नमस्ते दोस्तों। तो आज पढ़ते हैं लाप्लास इक्वेशन के एप्लीकेशन सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पहले स्फेरिकल पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन हम कैसे अप्लाई करेंगे। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर 3 डायमेंशनल हुआ, पिछले दिन हमने 2 डायमेंशनल बात कर लिया था, आज हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे। तो देखते हैं 3 डायमेंशनल में क्या होगा। तो लाप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल, वहीं पर चलते हैं। लाप्लास इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन में क्या होगा। मान लो ये 3 एक्सिस है और ये 3 एक्सिस है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा तुम्हारा z। अब जो प्लेन है वो प्लेन कैसा रहेगा, ऐसा, फिर कुछ ऐसा रख सकता है, फिर कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। और मुझे लग रहा है हाँ, ये हो गया, ये हो गया। अब z का जो वैल्यू है, देखो y का वैल्यू 0 है और जहाँ पे ये डिस्टेंस हमारे लिए a हो गया और ये डिस्टेंस b, ठीक है। ये z वाला डिस्टेंस मतलब y की तरफ a, अब z की तरफ b है और x की तरफ इंफिनिटी है। और इंफिनिटी मतलब ये कुछ मान लो ऐसे करके, इंफिनिटी मतलब ऐसा कुछ दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब जहां पर भी तुम्हारा एक्चुअल में 1 2 3 4 4 प्लेट है, जहां पर एक्चुअल में 4 और 5, हाँ टोटल 5 प्लेट है। अब 5 प्लेट कैसे हो गया, पहले तो भैया 3 था, क्योंकि 3 प्लेट इसी में था क्योंकि वो एक्स एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूटेड था और जेड एक्सिस में भी इनफाइनाइट में डिस्ट्रीब्यूट था, पर हमने जहां पर जेड एक्सिस में लिमिट लगा दी। तो जहां पर y कहां से कहां जा रहा है, y का वैल्यू 0 से a तक जा रहा है। z का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, z का वैल्यू 0 से b तक जा रहा है। और x का वैल्यू कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है। तो जहां पर ये दिखाई दे रहा है कि लाप्लास इक्वेशन 3 डायमेंशनल में होगा, ऑफ कोर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसमें और एक चीज समझ लो, जब y का वैल्यू तुम्हारा 0 हो रहा है तब भी पोटेंशियल 0, और जब y का वैल्यू a हो रहा है और तब भी तुम्हारा पोटेंशियल 0। अच्छा, जेड का वैल्यू जब 0 हो रहा है तब भी पोटेंशियल 0, और जेड का वैल्यू जब बी हो रहा है तब भी जहां पर पोटेंशियल 0। अच्छा, वाई जेड हो गया। अब एक्स जब मान लो इंफिनिटी में जा रहा है तब पोटेंशियल 0, पर जब मान लो एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है तब पोटेंशियल कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल वी नॉट है। तो ये हमारा 6 बाउंड्री कंडीशन, 1 2 3 4 5 6, 6 बाउंड्री कंडीशन है। 6 बाउंड्री कंडीशन में नॉर्मली यही लगेगा डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0, पर ये 3 डायमेंशनल के लिए क्या हो जाता है, 3 डायमेंशनल के लिए ऐसा हो जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जहां पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन एक्स वाई जेड का, वो 3 फंक्शन से बना होगा, ए एक्स डॉट बी वाई डॉट सी ऑफ जेड, करेक्ट। अब नॉर्मली तुम जानते हो, अगर इसको मैंने पुट किया पिछले दिन की तरह, देखो सब मैं करूंगा नहीं, ठीक है, कुछ स्टेप जंप करूंगा, पर उसी स्टेप जंप को समझना पड़ेगा। अगर तुमने स्टेप जंप समझ लिया तो इसका मतलब तुमने पिछले दिन का लेक्चर अटेंड किया। और मेरा ये सब डेरिवेशन करने से पहले वीडियो पॉज करके खुद का दिमाग लगाओ। और डेल स्क्वायर जहां पर हो जाएगा, सॉरी, डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डेल स्क्वायर सी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट। अब कौन सा चीज इंफिनिटी में जा रहा है उसको हमेशा प्लस में मानना है। अब प्लस में मानने से पहले जहां पर ये कैसे करना है, इतना ही एक्चुअल
तुमको एक्चुअल में मैथ्स का नॉलेज चाहिए। इसमें क्या कैसे क्या मानेंगे, अगले पेज में चलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना पहले हम ऐसे कर लेते हैं और ऐड टू द न्यू पेज, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो 1/b इंटू डेल स्क्वायर बी अपॉन, क्योंकि इसका लिमिट है y का, तो इसको हम कुछ माइनस ऑफ समथिंग के 1 स्क्वायर मान सकते हैं। और सिमिलरली 1/c इंटू डेल स्क्वायर सी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको हम कुछ माइनस ऑफ k2 स्क्वायर मान सकते हैं। और 1/a डेल स्क्वायर a अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या मानेंगे, ऑफ कोर्स मानेंगे k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। उन दोनों को नेगेटिव माना था तो इसको मैंने वहीं पर पॉजिटिव हो गया, बस बहुत बढ़िया। अब देखो मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। ये तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है मैंने पिछले दिन दिखा दिया था, अब वैसे कर लो। तो c1 e टू द पावर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इंटू एक्स, एक प्लस होगा, प्लस c2 इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इंटू एक्स। स्क्वायर रूट की क्यों हुआ, क्योंकि ये तो हमको होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए ना, तभी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा और दूसरा बी ऑफ वाई अगर करोगे तो c3 इंटू कॉस ऑफ k1 वाई प्लस c4 इंटू साइन ऑफ k1 इंटू वाई। और c एज अ फंक्शन ऑफ जेड करोगे तो c5 कॉस ऑफ k2 जेड प्लस c6 इंटू साइन ऑफ k2 जेड। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद अब मैं लिखूंगा अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं। बाउंड्री कंडीशन बनने के बाद तुम ये चीज खुद करना। अगर पहले देखो एक्स इंफिनिटी में जाते ही पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है, एक्स इंफिनिटी जाते में पोटेंशियल जीरो हो जा रहा है, तो इसमें ए ऑफ एक्स में कौन सा टर्म को हम डिस्कार्ड करना पड़ेगा, जो इंफिनिटी में जा रहा है, तो इसमें इंफिनिटी में कौन जा रहा है c1, तो इसमें से हम लिख देंगे c1 का वैल्यू जीरो है, पहला जो बाउंड्री कंडीशन है। अच्छा पहला बाउंड्री कंडीशन से दूसरा ये देखो y इक्वल टू जीरो में भी पोटेंशियल जीरो है। अच्छा पोटेंशियल में तीनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करोगे तो v ऑफ जो एक्स वाई जेड होगा ना वो मल्टीप्लाई करके तुम लिखोगे जहां पर ए एक्स डॉट बी वाई डॉट सी जेड, ठीक है। एक्चुअल में पिछली बार जो है ना जैसे y का किया था वैसे ही देखो z का करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल ही है, इसमें कोई फर्क है नहीं, ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो हाँ, अगर ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है पिछली बार की तरह कर सकते हैं c2 जीरो। अब y इक्वल टू जीरो पुट करने में पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो cos जीरो इक्वल टू वन, तो जहां से c3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये बिल्कुल मैथ से है, ये मैंने पिछले दिन दिखा दिया था डिटेल में, तो उस हिसाब से करना। और जब z इक्वल टू जीरो तब भी पोटेंशियल जीरो, तो c5 जीरो कर देना। अब चौथा कंडीशन, जब y इक्वल टू a तब भी पोटेंशियल जीरो, तो जहां से k1 इक्वल टू समथिंग आ जाएगा तुम्हारा n पाई बाई a, और k2 जब भी z इक्वल टू b तब भी पोटेंशियल जीरो, तो जहां से आ जाएगा m पाई बाई b। ये सारे मैंने पोटेंशियल निकाल दिया। और छह वाला कंडीशन बाद मतलब बाकी जो एक रह गया, छह में से एक रह गया, वो कौन सा रहेगा, ये वाला। ये कुछ स्पेशल है, ये स्पेशल बाउंड्री कंडीशन, इसको मैंने स्टार लगा देता हूँ। ये एक्चुअल में वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। पहले ये जो बाउंड्री कंडीशन मैंने निकाला इसको अप्लाई करके इसमें पुट करेंगे तो कुछ क्या आ जाएगा। अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में जो तुम्हारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आएगा वो एक्स बी वाई सी जेड में देखो c1 c3 c5 ये तीनों ही जीरो हो गया, तो c2 c4 c6 तीनों मल्टीप्लाई होगा, उसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं cn, जहां पर ऐसे करके n का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक होगा। और दूसरे में और साइन ऑफ k1 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहले e टू द पावर माइनस ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ n बाई ए स्क्वायर प्लस m बाई बी का होल स्क्वायर इंटू तुम्हारा हो जाएगा पाई इंटू एक्स, ऑफकोर्स पाई इंटू एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ के वन वाई, साइन ऑफ एन पाई वाई अपॉन ए आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ एन पाई जेड अपॉन बी। ये देखो ये तुम्हारा आ गया है ना। अब इसमें से तुमको कांस्टेंट सी एन निकालना है। तो उससे पहले हमने क्या बोला था कि जब मान लो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो कांस्टेंट वी नॉट होता है, तो एक्स इक्वल टू जीरो में तो ये वन हो जाएगा, तो रह क्या आ जाएगा एन इक्वल टू वन से, एक्चुअल में एन इक्वल टू वन इन्फिनिटी इस टाइम नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक एक्स इक्वल टू जीरो में बात कर रहे हो, तो जहाँ पे ऑफकोर्स सी एन रहेगा और उसके साथ कौन रहेगा, जहाँ पर रहेगा साइन ऑफ एन पाई वाई अपॉन ए इंटू रहेगा साइन ऑफ एम पाई जेड अपॉन बी। अच्छा, और वी नॉट के साथ पहले तुम साइन ऑफ एन पाई वाई अपॉन ए इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करना, और वाई का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से ए तक, और डॉट जेड का लिमिट जीरो से बी तक है, और बी तक है मतलब साइन ऑफ एम पाई जेड अपॉन बी इंटू डी जेड, और उधर भी वही कर देना, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो एक के लिए हो जाएगा तुम्हारा ए वाई टू और दूसरे के लिए हो जाएगा बी बाई टू। ये इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, खुद कर लेना। और वी नॉट ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें बात है, इसमें अगर मैंने, अच्छा एक सेकंड, कि राइट हैंड साइड वाला ऐसे लिखता हूँ, सी एन इंटू ए बी बाई फोर हो गया तुम्हारा, करेक्ट, तो सी एन इंटू जे ए बी बाई फोर हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब इस तरफ वी नॉट, और इसमें अगर तुम्हारा कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लो ए बाई एन पाई, ठीक है, ए बाई एन पाई हो जाएगा इंटू वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ एन पाई होगा, डॉट नॉर्मली इसके इंटीग्रेशन मैंने बिल्कुल पिछली बार किया था, और जहां पे बी ऑफ बी बाई एम पाई इंटू वन माइनस कॉस ऑफ एम पाई, इसमें एम और एन अगर दोनों ही ऑड के बराबर हुआ, तो दोनों ही ऑड के बराबर हुआ तो सी एन इंटू ए बी बाई जो फोर लिखा है ना, वो वी नॉट इंटू क्या आ जाएगा बताओ, फोर ए बी अपॉन एम एन इंटू पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ए बी कट जाएगा, तो सी एन का वैल्यू आ जाएगा 16 वी नॉट अपॉन एम एन पाई स्क्वायर, ठीक है, 16 वी नॉट अपॉन ए बी, और ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 16 वी नॉट अपॉन एम एन पाई स्क्वायर। ये जो तुम्हारा वैल्यू आ गया 16 वी नॉट अपॉन एम एन पाई स्क्वायर, ये वैल्यू इसी पर पुट कर दो। अच्छा, इसी पर पुट करने से पहले पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और सी एन का जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दिया, तो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू समेशन, जहाँ पे एन और एम दोनों ही रहेगा, ठीक है, और जहाँ पे एम भी वन से इन्फिनिटी, दोनों मतलब डबल समेशन की जगह मैंने ऐसा लिख दिया, एन और एम दोनों ही ऐसा हो जाएगा, वन थ्री फाइव डॉट 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 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा सी एन ई टू दी पावर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एम बाई बी का होल स्क्वायर इंटू पाई एक्स, और तो सी एन की जगह पुट करना पड़ेगा, ओके, सी एन होगा 16 वी नॉट अपॉन एम एन पाई पाई स्क्वायर, तो 16 वी नॉट अपॉन एम एन पाई स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये साइन ऑफ एन पाई वाई अपॉन ए आ जाएगा, और साइन ऑफ एम पाई जेड अपॉन बी आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो v का एक्चुअल में जो आया, तो उसका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, तो v ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू, जहाँ पे 16 वी नॉट अपॉन पाई स्क्वायर, वहां पर 4 वी नॉट अपॉन पाई निकाला था ना, वहां पे ऐसे हो जाएगा,
जहाँ पे n कोमा m दोनों ही हो जाएगा 1 3 5 और जहाँ पे इंफिनिटी तक, और जहाँ पे और एक आ जाएगा 1/n था वहां पर पिछली बार में, वहां पर एक m जुड़ गया, e टू द पावर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n बाई a का होल स्क्वायर प्लस m बाई b का होल स्क्वायर इंटू पाई एक्स इंटू साइन ऑफ n पाई y अपॉन a इंटू साइन ऑफ m पाई z अपॉन b, ऐसा ही कुछ होगा। जहां पर पिछली बार क्या था, e टू दी पावर वाला था और m का वैल्यू हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते थे, m हटा देते थे। इस बार क्या होगा, इस बार m रहेगा अलग से, तो हर जगह mn आ जाएगा और अलग से और एक m के लिए कंपोनेंट आ जाएगा, एक समेशन आ जाएगा, बस यही हमारा एक्चुअल में आंसर है। और वो वाला मास्टर इक्वेशन था, तो हमारा 3D के लिए हो गया। अब ये तो तुम्हारा 3D हो गया, अब अगले में चलते हैं। अगले में अब हम 3D नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, तो मैं और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और ये मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ जरूर कमेंट में बताना। कोई भी देख रहे हो तो कमेंट में बताना, अगर कहीं मेरे से गलती हो गया या मुझे कुछ और बताना था इसके बारे में जरूर बताना। टेलीग्राम और कोरा लिंक दोनों ही है मेरे पास, और प्रोफाइल में दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब करेंगे बात लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, बहुत ही आसान है। तो स्फीयर है, अब वो सॉलिड है कि वो हमको जानने की जरूरत नहीं, पर इतना बात बताएं कि इस सॉलिड स्फीयर का मान लो एक कुछ तुम्हारे लिए रेडियस होगा, इसका बाहर वाला साइड जो होगा मतलब स्मॉल आर एक डिस्टेंस होगा, तो स्मॉल आर जो डिस्टेंस होगा वो दो तरफ से हो सकता है, स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर और स्मॉल आर लेस देन आर, आर के अंदर वाला स्क्वायर में और स्क्वायर के बाहर वाला। तो वो सब करने से पहले हम अच्छे से इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ऑफकोर्स जहां पर हो जाएगा तुम्हारे लिए डेल स्क्वायर भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको अगर मैंने लिखा तो स्फीयर के लिए हमको क्या बता था, सॉरी, स्फीयर के लिए क्या बता था, 1/r²। स्फीयर के लिए हमको क्या बता था, 1/r² इंटू डेल बाई डेल आर ऑफ r² डेल बी बाई डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल बी बाई डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिखाई दे रहा तुम लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा। तो अब बताओ, जहां पर इतनी बड़ी इक्वेशन में सॉल्व करने से पहले एक टैक्टिक है, जहां पर एक चीज को कंसीडर किया जाता है जिसको बोला जाता है एजीमुथल सिमेट्री इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब एजीमुथल सिमेट्री मतलब ये जो पोटेंशियल है वो आर थीटा और फाई बट है ना। अब इट, दूसरे पेन में लिखता हूँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फाई। तो ये जो v होगा वो ओनली r एंड थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये उसका एक्सप्रेशन होगा। और v एज ए फंक्शन ऑफ r ऑफ थीटा मतलब दोनों ही फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के पास ही कर रहे हैं, फाई के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है वो हटा देंगे। तो उसके लिए जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, डेल बाई डेल आर ऑफ r² इंटू डेल v अपॉन डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा ऑफ
साइन थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। बस यही होता है। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो देखो नॉर्मल वही होगा, v की जगह तुम a और b दोनों पुट करोगे तो जो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तब थीटा कांस्टेंट होगा तो b बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और b बाहर आ जाएगा मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा b बाई आर स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल आर। थोड़ा स्टेप डाउन कर रहा हूँ और चीजों को दिमाग लगाने की कोशिश करना। डेल ए बाई डेल आर, देखो v की जगह मैंने a और b पुट कर दिया। अब जब भी r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है हर जगह तो ये जो थीटा वाली कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी हो रहा है तो ये b जो थीटा वाला कंपोनेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा, तो मैंने बाहर निकाल दिया। और दूसरे में थीटा के रिस्पेक्ट में हर जगह हो रहा है तो a जो है वो बाहर आ जाएगा। a बाहर आ गया तो आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल बी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कॉपी कर लेते। अब नॉर्मली a और b दोनों से जैसे डिवाइड करते हैं वैसे हम डिवाइड कर देंगे। तो वैसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू ए इंटू डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डेल ए बाई डेल आर। और जहां पे अगर कर देते हैं तो b इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा इंटू डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल बी बाई डेल थीटा इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखो अब आर स्क्वायर वाली और थीटा वाली चीज एक तरफ करना है तो जहां पे साइन थीटा थीटा सब कुछ थीटा पर एक आर स्क्वायर वाला फैक्टर है तो इसी आर स्क्वायर से हर तरफ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई ए डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डेल ए बाई डेल आर प्लस जहां से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बाई बी साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल बी बाई डेल थीटा इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट जो होगा ना ये आर इंफिनिटी में जा रहा है तो जो भी चीज इंफिनिटी में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव में पकड़ना है, पर जहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट पकड़ने का भी एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ क्यों पर तरीका है। ये जो 1 बाई ए डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डेल ए बाई डेल आर है ना, ये आज रेडियस वाला पार्ट करते हैं, ये आज रेडियल वाला पार्ट करते हैं। ये एल इंटू एल प्लस वन माना जाता है। अभी मैं इसको समझाता हूँ एल इंटू एल प्लस वन क्यों माना जाता है। अभी अभी सबर रखो, थोड़ा रुको जरा, थोड़ा सबर रखो, अभी अभी बताया जाता है। जैसे मैंने बोला था ना चेस हो गया या टेस्ट हो गया, हर बात में मूव बेस्ट होगा। एल इंटू एल प्लस वन जो हो गया, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल सॉल्व करते हैं। देखो जहां पे लिख दो डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डेल ए बाई डेल आर, करेक्ट। और जहां पे मैंने लिख दिया a इंटू एल प्लस वन। अगले स्टेप में क्या करोगे, ये जो है ना इसको डिफरेंशिएट करोगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ नेक्स्ट पेज में क्या करोगे, पहले आर स्क्वायर को कांस्टेंट रखना, डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर, फिर जहां पे 2r करना और हो जाएगा डेल ए बाई डेल आर, और इसको हो जाएगा a इंटू एल प्लस वन। अब इस बात एक काम करना, इसी r को तुम कुछ e टू द पावर x मान लेना। अब मैं बताता हूँ क्यों मानना। तो देखो ln ऑफ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जहां पे 1 बाई आर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई आर है ना। डेल एक्स बाई डेल आर करेंगे तो ये 1 बाई आर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो अब किसी भी जगह डेल बाई डेल आर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, जहां पर हम लिखेंगे डेल बाई डेल आर कोई भी चीज है तो उसको निपटने के लिए, या मान लो किसी भी जगह ऐसा लिखा है, मान लो डेल ए बाई डेल आर है, तो उसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों करना है, इसलिए करना है, देखो जहां पर आर स्क्वायर डेल स्क्वायर लिखा है ना, आर इंटू डेल ए बाई डेल आर ऐसा करना है, मतलब ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ऐसे फॉर्मेट में है। मतलब जो डी का ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो डी का पावर है वही एक्स स्क्वायर है, डी वन एक्स टू द पावर वन ऐसे फॉर्मेट में है ना, तो इसीलिए। और ये जो डी है वो डेल बाई डेल आर है,
तो उसको डी मान रहे हैं, तो डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर और उसके साथ आर स्क्वायर है, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, आर स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ए है, फिर है आर इंटू डी, भले टू हो, टू तो कोएफिशिएंट है, आर इंटू डी इस फॉर्मेट में है, मतलब पावर इक्वल हो रहा है, आर स्क्वायर इसका भी पावर टू, डी स्क्वायर इसका भी पावर टू, ऐसे कर करके जा रहा है, इसीलिए उस फॉर्मेट में इसको बोलते हैं एक्चुअल में साइमल्टेनियस एक होमोजेनियस इक्वेशन, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन की तरफ ही है। तो इस होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, आर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स मान लिया, इसकी एक रिक्वायरमेंट है, और एल इंटू एल प्लस वन जो माना गया उसका भी एक रिक्वायरमेंट, तो डेल ए बाई डेल एक्स हो गया, तो डेल ए बाई डेल एक्स हो गया इंटू डेल एक्स बाई डेल आर। अब डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू तुमने वन बाई आर करके रखा है, तो वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर इंटू डेल ए बाई, देखो डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू वन बाई आर, वो पुट कर दो, तो जहां से एक चीज आ गया आर इंटू डेल ए बाई डेल आर इक्वल टू, हम बोल सकते हैं डेल ए बाई डेल एक्स। अब इस चीज को डबल डिफरेंशिएट कर दो, डेल बाई डेल आर ऑफ तो इस चीज को डबल डिफरेंशिएट कर दो, डेल बाई डेल आर ऑफ आर इंटू डेल बाई डेल आर, तो जहां पे फिर से आ जाएगा डेल बाई डेल आर इंटू डेल ए बाई डेल एक्स, तो ऐसा आ जाएगा ना, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल ए बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल आर, तो इसमें फिर से आ जाएगा वन बाई आर इंटू डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि डेल एक्स बाई डेल आर तो वन बाई आर होती है, और ये तो एक साथ डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से क्या करोगे आर इंटू डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस डेल ए बाई डेल आर, ये हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आर स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो अब देखो, अब ये डेल ए बाई डेल आर इंटू वन बाई आर, सॉरी हाँ, तो ये तुम्हारा है, इस लेफ्ट हैंड को मैंने सॉल्व किया पहले, आर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल अपॉन डेल आर आ गया, और ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वन बाई आर लिख दिया, अब आर से और दोनों तरफ मल्टीप्लाई आ गया ना, आर स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू डेल ए बाई डेल आर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब इसी आर स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू डेल ए बाई डेल आर क्या था, डेल ए बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल ए अपॉन डेल एक्स, ये एक वैल्यू निकल गया, ये तुम्हारा एक वैल्यू निकल गया जहां पर, मतलब, और ये एक वैल्यू निकल गया हमारा, तो ये हमारे लिए पहला वैल्यू है, ये हमारे लिए दूसरा वैल्यू है। अब अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में देखो पुट करेंगे आर स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल आर स्क्वायर, ये मिल गया, तो ये पुट करेंगे, तो ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डेल ए बाई डेल एक्स, और जहां पे टू इंटू आर डेल ए बाई डेल आर डेल ए बाई डेल ए बाई डेल एक्स है, तो जहां पे पुट करेंगे प्लस टू इंटू डेल ए बाई डेल एक्स इक्वल टू ए इंटू एल प्लस वन, वो बार जैसा था ऐसे। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो जहां पर देखो डेल ए स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और ये माइनस प्लस टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस डेल ए बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू ए इक्वल टू जीरो। अब जहां पर इसको तुम डी स्क्वायर मान लो, ये मान लो डी, और ये मान लो एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, उसके बाहर ए है, उसके बाहर जीरो है, इस डी को सॉल्व करोगे तो डी का दो सोल्यूशन आ जाएगा, माइनस ऑफ एल प्लस वन और एक आ जाएगा तुम्हारा एल, ठीक है, ये फैक्टराइज कर देना, एल प्लस वन ऑफ डी माइनस ऑफ एल डी, तो डी प्लस एल प्लस वन मतलब डी इक्वल टू माइनस ऑफ एल प्लस वन और एल आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बताओ, क्योंकि ए का एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर प्लस ऑफ एक एल एक्स आ जाएगा, और सी टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक एल प्लस वन ऑफ एक्स आ जाएगा, करेक्ट। अब इसी ए को अगर हमने आर के फॉर्म में लाया तभी तो काम है ना, क्योंकि हमको आर के फॉर्म में लाना है, तो आर इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स था,
बस x इक्वल टू एल एन आर, तो वही पुट करेंगे e टू द पावर l इंटू एल एन ऑफ आर, प्लस जहाँ पे पुट करेंगे c2 e टू द पावर माइनस ऑफ l प्लस वन इंटू पुट करेंगे एल एन आर, तो ये हो जाएगा a एज ए फंक्शन ऑफ r इक्वल टू c1 इंटू जहाँ पर हो जाएगा आर टू द पावर l, और जहाँ पे हो जाएगा c2 इंटू आर टू द पावर l प्लस वन, आर टू द पावर माइनस ऑफ l प्लस वन हो जाएगा, और e टू द पावर एल एन एक्स इक्वल टू एक्स, तो आर टू द पावर माइनस एल प्लस वन मतलब ये, तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन, और ये हमारा सोल्यूशन हो गया ए ऑफ आर का, C1 C2 एस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ऑफ आर इक्वल टू, ये भी कुछ एल बाई एल का ही कोएफिशिएंट होगा, मतलब इसको भी कुछ तुम ऐसा नाम दे सकते हो कि ऐसे पी एल इंटू आर टू द पावर एल बोल सकते हो, और जहाँ पे एल का वैल्यू तुम 0 से इनफाइनाइट कर सकते हो, और जहाँ पे कर सकते हो क्यू एल अपॉन आर टू द पावर एल प्लस वन, जैसे हमने सी की जगह सी एन पुट कर देते थे ना अभी थोड़ी देर पहले किया, फिर सी एन का एक एक एन वन एन का वैल्यू निकाल देते, वैसे ही यहाँ पर पी एल क्यू एल मतलब आर का वैल्यू का जो पावर है ना एल, वो जितना चेंज होगा कोएफिशिएंट का वैल्यू भी हर एल एल के लिए अलग होगा, मतलब एल इक्वल टू वन पुट करने में जो कोएफिशिएंट होगा एल टू पुट करने में अलग कोएफिशिएंट होगा, इसीलिए वहां पर पी एल क्यू एल, और जहाँ पे एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे वाली 0 पुट करोगे तो आर, ऊपर वाला 0 पुट करोगे तो वन, तो कहीं पे भी इनफाइनाइट 0 ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आता, तो ये हमारे लिए एक्चुअल में ये हमारे लिए फोर्थ इक्वेशन है, सॉरी थर्ड इक्वेशन है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन हमें थीटा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि थीटा वाला पार्ट में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना है, ये वाला थीटा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो आज के दिन बस रेडियल वाला पार्ट सॉल्व किया, और रेडियल का सोल्यूशन इतना ही है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर तुमको ये वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।